हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट मैथ्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रॉफिट एंड लॉस के कई सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी क्वेश्चन से करा दे, तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कराने वाली हूँ, इससे बाहर 100% कोई सवाल नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 साल का क्वेश्चन लिया है। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आएगी तो आगे की भी प्रीवियस ईयर के और भी जितने क्वेश्चंस हैं, यानी मैंने यहाँ पे 2023 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आएगी, आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको पसंद आया है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे की भी जो क्वेश्चन है 2013, 14, 15, 16 वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, ताकि कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसे एग्जाम में सही करके आए। आपका एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एग्जाम कई साल से हम एग्जाम में बैठ रहे होते हैं, 89, 88 आकर हमारा एग्जाम रह जाता है और हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए 1 नंबर 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करें। अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर 2400। ही एक ट्रेडर से जो 12 फैन को 2400 में खरीदता है, तो एक का दाम निकालेंगे। ही मार्क्स इच फैन, हर एक फैन को 25% बढ़ाकर उसका कॉस्ट प्राइस से दाम रखता है। यानी जो भी वो एक फैन को जितने भी रुपए में खरीद कर लाया है, उसको 25% उसका दाम बढ़ा देता है। इफ ही सेल्स ऑल फैंस, और फिर बढ़ाने के बाद हर एक फैन का दाम 25% बढ़ाने के बाद सारे यानी 12 के 12 फैन पे वो डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट के? 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। जो उसका मार्क्ड प्राइस है, यानी 25% दाम बढ़ाने के बाद 12 फैन पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया। तो अब बताइए उसकी ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितनी होगी। तो 12 फैन कितने में लिया उसने? 2400 में। तो एक का दाम कितना होगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2000। यानी एक का सीपी आ गया 2000। ठीक है। और हर एक फैन पे उसने 25% दाम बढ़ाया है। 25% दाम, 25% यानी एक फैन का दाम, एक का जो सीपी है वो 2000 है, और हर एक पे 25%, यानी अगर 100 था तो 25 बढ़ाया तो कितना हो गया? 125। तो सभी पे 125% उसने क्या किया है? दाम को बढ़ा दिया है। ठीक है। तो 20 से अब कहोगे कि 125 क्या? 100 मान ली, अगर मान लेते हैं कि एमपी अगर 100 था तो सीपी 100 था तो 25% दाम बढ़ा दिए, तो वो कितना का हो जाएगा? 125 का। इसलिए मैं यहाँ पे 125 से वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 125 बाई में 100। 20 से 20 गया, 0 का 0, 2 5 10 का 0 हासिल, 2 4 1 5, 2 एकम 2। यानी आपका हो गया ये दाम कितना? 2500। ये इसका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है। लेकिन ये एक का हुआ। अब मार्केट प्राइस आपका दाम जो बढ़ा है उसके बाद ये आया है, लेकिन एक का हुआ तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 फैन का। तो 12 फैन का हो जाएगा 2500 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 20, 12 25 60 का 0 हासिल से 12 दूनी 24, 24 6 30। यानी ये आपका हो जाएगा लगभग 12 फैन का दाम 30,000 रुपए। कहता है कि 25% 12 फैन का जब दाम बढ़ाता है, यानी पहले 12 फैन का दाम था 24,000 रुपए, लेकिन जब 25% 12 फैन पे दाम बढ़ाया तो दाम कितना हो गया? 30,000। और कहता है दाम बढ़ाने के बाद 10% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है। तो ये जो 30,000 है, अब 30,000 पे 10% का छूट भी दे रहा है। अच्छा, अगर 10% का छूट, मान लो कि अगर एमपी 100 था और 10 का छूट दिया, तो बेचा कितना में होगा? तो 100 का सामान 10 का डिस्काउंट देने के बाद बेचा होगा 90 में। यानी हम 30,000 का 90% निकालेंगे। तो 20 से 20 गया, एक एक ये 0 और 2 ये 0, 3 0, 9 3 27। यानी कितना में बेचा? 27,000 में। यानी 12 पंखे को 24,000 में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में? 27,000 में। ये 12 फैन का दाम है लास्ट में, ओवरऑल जो उसका दाम निकला। तो बताइए फायदा कितने का हुआ? तो आपका जो प्रॉफिट है आपका 27,000 में बेचा गया और पहले दाम था 24,000, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3,000 का हमें फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं पहले 12 फैन को 24,000 में खरीदा, इतने सारे पहले, फिर हर एक फैन में 25% दाम बढ़ाया, तो 100 प्लस 125 का वैल्यू निकाले। फिर एक फैन का दाम आया तो फिर हमने 12 फैन का दाम निकाला, और 12 फैन में आपको 10% का डिस्काउंट किया। 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 90 में बेचा होगा। तो जब 90 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, 90% निकाले, तो 27,000 आया, यानी उसे 3,000 का फायदा हुआ। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका,
अ शॉपकीपर सेल्स ऑन आर्टिकल फॉर इतना आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28%। 28% का डिस्काउंट देने के बाद 324 में कोई सामान बेचता है उसके मार्केट प्राइस पे। द कोस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पे तो एमपी को हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। द कोस्ट प्राइस उस आर्टिकल का जो सीपी कितना है, सीपी आपका 300 है। इफ ही सेल्स आर्टिकल बाय गिविंग, फिर वो आर्टिकल को अगर 18% डिस्काउंट देकर बेचता है सेम मार्केट प्राइस पे, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सबसे पहले एमपी को हमने 100 माना, 324 में बेचा कब, जब 28 का डिस्काउंट दिया। तो 100 में 28 का अगर मैं डिस्काउंट देती हूँ तो दाम कितना हो जाएगा, 10 में से 8 दू 9 में से 2 7, यानी 72 में मैंने बेचा। 100 रुपया मार्केट प्राइस था, मान लेते हैं 100 रुपया, हम लोग 100 मानकर करते डेटा को आसान बनाने के लिए। सीपी को 100 मान लीजिए, एमपी को 100 मान लीजिए, तो 100 दाम था, 28 का डिस्काउंट मिला, यानी 72 में बेचा। लेकिन एक्चुअल में 72 में नहीं बेचा है, 324 में बेचा है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 8 72, और ये आपका आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 6 54, फिर कटेगा, काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 1 यूनिट का दाम हो गया 9/2। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 9/2 इंटू 100, 0 से 2 50, ये हो गया, कट गया, 9 5 45, यानी एक्चुअल में जो आपका मार्केट प्राइस है 750। अब ध्यान से फिर से देखिए, ठीक है, सीपी यहाँ पे दिया है कि 300 उसका दाम है, लेकिन मार्केट प्राइस होता है जो बढ़ाकर दाम हम लोग रखते हैं, वो है 750। फिर कहता है इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्केट प्राइस, कहता है ये जो मार्केट प्राइस है ना 450, उस पर 18% का छूट देता है। अगर मान लो फिर से वही सेम चीज, अगर 100 एमपी अगर 100 था और 18 का डिस्काउंट मिला तो बेचा कितना में होगा, 10 में से 8 दू 9 में से 1 8, यानी 82 में आपको बेचा होगा, ठीक है। और कहता है कि 18% डिस्काउंट देता है सेम इसी वाले मार्केट प्राइस पे, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो 450 को 18% छूट देकर बेचता है तो बेचता है 82% पे, तो 82% निकालेंगे 450 का, 0 से 0 गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 37, यानी 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौके 36 1 37, 378 रुपया। तो बताइए कि जब इतने में बेचा, 18% का डिस्काउंट दिया, तो बताइए कि उसे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो आप देख लीजिए, खरीदा है 300 में जो कि यहाँ पे मेंशन है, और सारा कैलकुलेशन करने के बाद बेचा है कितने में, 378 रुपये में। तो इसमें और इसमें कितने का फायदा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 78 रुपये आपका कितने का फायदा हो रहा है, आपका 78 का। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये वाला पार्ट मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। हमारा एमपी कितना निकल कर आया, एमपी यहाँ आप देख सकते हैं, एमपी आया है 450, और 450 का कितना, 18 का डिस्काउंट, 18% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 82% में। तो 82% निकालेंगे, 0 से 0 गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9, 9 चौके 36, 369। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, मैंने यहाँ पे 42 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 41। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स तो किसी से भी हो सकती है। अब देखिए सीपी आपका 300 है, सीपी आपका कितना है, सीपी आपका बुक में दिया है 300 क्वेश्चन में, और आपने बेचा अभी कितना में, बेचा 369 में, तो जाहिर से बात है फायदा हो रहा है। कितने रुपए का, 59 रुपए का। कितने पर, सीपी पर कैलकुलेशन हम लोग काउंट करते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला है, 2 0 से 2 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, यानी 23% का उसे फायदा हुआ है, जो कि ऑप्शन 1 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो उसे आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है, सीपी जो है वो 750 है। इट इज सोल्ड फॉर इतना बाय गिविंग 24% डिस्काउंट, यानी इट इज सोल्ड फॉर 608 में बेचा जाता है, कब, 24% का डिस्काउंट देके। तो हम मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस 100 था और 24% का डिस्काउंट हुआ, तो 100 माइनस 24, तो बेचा कितना में गया होगा, 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, ओके। तो यानी 76 रुपए में बेचा गया होगा, यानी
कि 100 रुपया अगर मार्केट प्राइस था और 24% डिस्काउंट हुआ तो उसको बेचा गया 76 में, लेकिन एक्चुअल में बेचा गया कितना, 608 में, यानी 76 बराबर हो जाएगा 608। अभी बस हम यहाँ तक की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 76 वन जा 76, 78 टाइम्स में, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 8। तो फिर से ये क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ कि कॉस्ट प्राइस इतना है और उसे 608 में बेचा जाता है कब, जब 24% का डिस्काउंट होता है उसके मार्केट प्राइस पे। इफ इट हैड बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्केट प्राइस, अगर कहता है कि अगर इसे मार्केट प्राइस पर ही बेचा गया हो तो बताइए कि इसकी प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। 1 = 8 यूनिट। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 750, लेकिन बेचा जाता है 608 में कब, जब 24% की डिस्काउंट होती है। तो कहता है कि अगर बताइए इसे बिना डिस्काउंट किए अगर जो मार्क्ड प्राइस है, अगर मार्क्ड प्राइस पर ही बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया है 8 और हमने एमपी को माना था 100, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 100 × 8 यानी 100, 800, यानी मार्क्ड प्राइस हो गया हमारा 800। तो कहता है कि सीपी 750 है, आपका यहाँ पे सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस है 750, लेकिन अगर कहता है कि बिना डिस्काउंट दिए अगर वो 8 ही 100 में बेचता है तो बताओ आपको कितना फायदा हुआ, कितना परसेंट का। तो साफ फायदा दिख रहा है कि 750 का कोई सामान खरीदा और 800 में बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का हुआ, फायदा आपको हुआ 50 रुपए का। तो 50 रुपए का फायदा हुआ आपको, तो 50 का फायदा हुआ कितने पे, 750 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 गया, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 25, 15 × 25 75 हो जाएगा। फिर 5 × 15, 5 × 10 0, यानी 20/3% और 20/3 का मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 6 से ही 2/3%, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, when a shopkeeper sells item A for 384, then there is a loss of 20%, and when he sells item B for 400, then there is a profit of 25%. What is the profit or loss percent if he sells both items for a total of 852? ये जो क्वेश्चन है 20 अगस्त 2023 का है। इसमें बोला गया कि एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल ए है, अगर 384 में बेचता है तो 20% का लॉस होता है, और अगर आर्टिकल जो बी है उसको 400 में अगर वो बेचता है तो 25% की फायदा होती है। अगर मान लो कि दोनों आइटम को वो टोटल 852 में अगर बेचा होगा तो पूरा प्रॉफिट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ये इतना में बेचता है यानी ये सेलिंग प्राइस है, यानी और लॉस कितना होता है 80 का। मैं मान लेती हूँ कि सीपी हमारा 100 है, 100% है, तो अगर 384 में बेचता है तो कितने का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। अगर मान लो सीपी 100 है और 20% की उसे लॉस हो रही है, इसका मतलब वो बेचा कितना में होगा, 100 - 20 यानी 80 में बेचा होगा। यानी अगर मान लो कि मैंने 100 एज्यूम किया है सीपी और वो 20% कम दाम में बेचा है तो इसका मतलब 80 में बेचा होगा। 100 - 20 = 80, और ये 80 किसके बराबर है, 384 का। ये 384 का हो गया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 × 5 = 80, 16 दूनी 16 का 16, 16 दूनी आपका हो जाएगा 32, 16 चौके 64। ओके, और 1 यूनिट का दाम हो जाएगा 24/5। हम यहाँ पे ए की सीपी अभी निकाल रहे हैं, तो ए की जो सीपी हमने कितना माना था, 100, तो 100 को 24/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5, 5 × 10 0, और 24 दूनी 48 यानी 480 रुपया। तो एक का जो सीपी आया वो 480 हो गया, और दूसरा जो है आपका, देन फिर इसमें बोला है कि दूसरे आर्टिकल जो बी है उसको अगर 400 में बेचते हैं तो 25% का फायदा होता है। अगर बी वाले आर्टिकल का भी सीपी अगर हमने 100 माना है तो 100 रुपए का था लेकिन बेचा तो 25% फायदा हुआ, यानी 100 + 25 यानी 125 में बेचा है, लेकिन एक्चुअल में बेचा कितने में है, एक्चुअल में 400 में बेचा है। तो अगर इसको जब हम डिवाइड करने जाए तो ये आपका हो जाएगा 25 × 5 = 125, और ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 × 6 = 150, या 1 यूनिट का वैल्यू
16/5, या हम बी की अगर सीपी कहें तो 16/5 इंटू 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 यानी 320। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो गया आपका? टोटल सीपी हो गया 480 प्लस 320। 480 और 320 जब इसको हम ऐड करेंगे तो 0, 8 to 10 का 0, 4 3 7 1, 800, यानी टोटल 800 रुपए का है। लेकिन फिर इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट, क्या बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा अगर दोनों आइटम को 852 में बेचे, यानी जो दोनों आइटम को हमने खरीदा है 800 में, लेकिन अब बेच कितने में रहे हैं? तो बेच रहे हैं जो एसपी है, फाइनल एसपी, वो 852 है। तो फायदा कितने का हो रहा है? 800 का खरीदा, 852 में बेचा, तो 52 रुपए का फायदा होता है। और 52 रुपए का फायदा कितने में हुआ? 800 में हुआ। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये चला गया। अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 8 1 जा 8, 8 एकम 8, ठीक है, 8 6 48, 48 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 5 40, यानी 6.5% का आपको फायदा होगा। तो ऑप्शन में 6.5% हमारा ये है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो ये है। हाँ, एक बात मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है प्रॉफिट या लॉस बटा में सीपी इंटू 100। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is the mark price of an article is 420. A shopkeeper gives a discount of 50% on marked price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? कहता है कि एक आर्टिकल है जिसकी मार्क्ड प्राइस 420 रुपए है और शॉपकीपर जो है उस पर डिस्काउंट देता है 15% का। 15% डिस्काउंट देने के बावजूद उसे अभी भी 19% की फायदा हो रही है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है? तो इसका एक मेथड है, रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे। एक तरफ हम सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, कई सारा मेथड है, मर्जी आपकी जिस मेथड से आप करें। ठीक है, तो पहले वाले आर्टिकल में डिस्काउंट कितना है? 15%। अगर मान लीजिए 100 अगर उसका एमपी होगा और 100 पे 15% का क्या हुआ आपका डिस्काउंट हुआ, जब इसे हम कट करेंगे तो 3/20 आएगा, यानी 20 एमपी था, यानी एमपी क्या था उसका? नीचे वाला एमपी हो जाएगा। और 3 रुपए क्या है? वो डिस्काउंट है। अगर एमपी 20 था और 3 रुपए उसमें कम हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20 में से 3 गया 17, यानी 20 रुपए में 3 रुपया डिस्काउंट हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस 17 हो गया। फिर कहता है कि 19 रुपए का प्रॉफिट होता है इसके बावजूद। अगर सीपी को हम 100 मान लेते हैं और 19 का फायदा होता है तो 100 की सामान 19 ज्यादा में बेचेंगे तो 119 हो जाएगा। अब यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस 17 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 119 है। हमें दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस को क्या करना होता है? रेशियो मेथड में बराबर। तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 हो जाएगा, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, ये 17 7 119 और ये 7 दूनी 14 140। तो एमपी कितना आ गया? 140। लेकिन एक्चुअल में जो एमपी यानी मार्क्ड प्राइस कितना है? 420, यानी 114 बराबर हो जाएगा 420 का। तो इसे हम कट करेंगे, 0 से 0 गया, 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी 3, 1 यूनिट बराबर है 3 का। तो सीपी को यहाँ पे हमारा कितना आया है? सीपी 100, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 300, जो कि ऑप्शन 3 है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप सारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन को लिया है और अगर आपको ये सेशन पसंद आई होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये 2023 का ही क्वेश्चन है जो जनवरी वगैरह में पूछे गए थे। ये 2023 20 अगस्त का। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो 2022, 2021, 2020 और 13, 14 जो भी है उसमें जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा मैं करा दूंगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं हमेशा सीडीपी वगैरह का क्विजेज वगैरह कराती हूँ। और भी आपको कोई क्वेरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह से आप इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% इस टाइप का आएगा। आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं और अपना मार्क्स को पक्का कर सकते हैं, कितना मार्क्स मेरा आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।